रुकने असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। क़ाज़ी अहमद हसन, लॉर्ड मेयर और मलिक नदीम कामरान समेत आला हुक्काम की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इतवार को लाहौर आमद। सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी रूट पर तैनात होंगी। रूट की फ़िज़ाई निगरानी भी होगी। फर्ज की राह में जान निसार करने वालों को सलाम। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदा आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पुलिस के शहदा कौम के हीरो हैं। शहादत हम सबकी आरजू है। बहादुर फोर्स का सरबराह होने पर फख्र है। आईजी पंजाब आरिफ नवाज। अलहमरा में तकरीब। मुजीबुर रहमान शामी, अलामा रागिब नईमी और सीसीपीओ समेत शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पुलिस लाइन्स में यौम शहदा की पुरवकार तकरीब। आईजी पंजाब आरिफ नवाज की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन समेत आला अफसरान की भी हाजिरी। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। सीटीओ रायजास की कैवलरी ग्राउंड में शहीद कैप्टन अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी, फूल भी चढ़ाए। शहीद के अहले खाना भी हमरा। रायजास का शहीद अहमद मुबीन के मिशन को जारी रखने का आज़म। शादीपुरा में एसएसपी अतर इस्माइल ने शहीद पुलिस एहलकारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। इस्लाम नगर में एसएसपी मुबशिर मेकन की शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी। शहीद के घर भी गए अहले खाना से तासीर। पुलिस के बाद लेस्को मुलाजमीन के लिए भी नया यूनिफॉर्म। लेस्को मुलाजमीन अब नीले रंग की पैंट शर्ट पहनकर काम करेंगे। 3000 यूनिफॉर्म तमाम सर्कल्स में फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर्स को दी गई डेडलाइन खत्म। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पीआईसी का डॉक्टर उमैर असगर ड्यूटी पर वापस न आने पर मुअत्तल। जिना अस्पताल की खातून डॉक्टर की तनख्वाह रोक ली गई। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की बीमारी लाइलाज हो गई। चौथे रोज भी इंडोर और आउटडोर्स का बायकॉट और हड़ताल। मरीजों का बुरा हाल। मसीहा मरीजों को तड़पता छोड़कर अपनी जिद पर कायम। दिल के मरीज मसीहाओं की राह तकने लगे। पीआईसी में मरीजों का रश। डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब। दूर दराज से आए मरीज मायूस वापस लौटने लगे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल हाई कोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर्स कानून के तहत किसी सूरत हड़ताल नहीं कर सकते। हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं दरख्वास्त गुजार। शेख ज़ायद अस्पताल में भी मरीज रुल गए। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 16वें रोज भी एहतजाज, नारेबाजी। इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। पीएचए के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुलाजमीन का जलानी पार्क में एहतजाज, काम छोड़ दिया। जलानी पार्क से शादमान तक रैली, नारेबाजी। ईद उल अजहा की आमद। शहर में 7 मवेशी मंडियां बल्दिया उस्मा लगाएगी। बल्दिया उस्मा चीफ ऑफिसर की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों से मुताल्लिक इजलास। आरसी एटीएम मशीनें भी लगाई जाएंगी।
पानी में बिजली की तलब में इजाफा, ट्रांसफार्मर्स जवाब देने लगे। खराबी की शरह माहाना 550 तक पहुंच गई। रवां साल लेस्को के 4021 ट्रांसफार्मर खराब हुए। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में 5 साल LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। 3 साल LLB की इजाजत, प्राइवेट कॉलेजेस की शाम की क्लासेस बहाल करने का हुक्म। हेपेटाइटिस की रोकथाम लाजमी है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट और कायदे-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। और यौम आज़ादी की तैयारियां, बाजार और मार्केटों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। अनारकली बाजार में झंडियां खरीदने वालों का रश। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, जो काम पर नहीं आएगा वो सीधा घर जाएगा। महकमा सेहत का हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन। 8 डॉक्टर घर भेज दिए। जिना अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बताएं, महकमा सेहत का हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन। 8 डॉक्टर्स घर भेज दिए गए हैं। जिना अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुर्रम से, जो कि मौजूद हैं जिना अस्पताल में। जी निगार, बताइएगा, आज भी हड़ताल जारी थी इनकी जानिब से, लेकिन अब जो है महकमा सेहत ने ये फैसला किया है, इसके बाद की क्या सूरत हाल है? जी हिना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके शुक्र है कि हुकूमत जिस महकमाना कार्रवाई का 3 दिन से जो है वो ढंडोरा पीट रही थी और जिस तरह की धमकी जो है वो हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को दी जा रही थी, वो हमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे शायद हवा में बातें ही की जा रही हैं, क्योंकि अब तक जो है वो किसी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सका था। लेकिन जो है अब मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है ये एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। PIC के डॉक्टर उमैर को, जो PG ट्रेनी है, सबसे पहले उनको जो है वो टर्मिनेट किया गया। उसके बाद जिना अस्पताल से जो है 5 डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर सैफ, डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर समद, डॉक्टर रऊफ अब्दुल्ला और डॉक्टर अता जो हैं वो शामिल हैं, डॉक्टर हमजा, इन डॉक्टर्स को जो है वो टर्मिनेशन लेटर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है उन्होंने भी जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है तो 2 PG ट्रेनीज डॉक्टर को जो है वो टर्मिनेट किया है। इस तरह की और मज़ीद जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार हैं। जनरल अस्पताल में भी जो है वो कुछ डॉक्टर्स और दीगर अस्पतालों में जो है वो डॉक्टर्स के जो मुअत्तली के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब ये सिलसिला क्योंकि चल निकला है तो शायद डॉक्टर्स को थोड़ी सी ये समझ आ जाए और ये पता चल जाए कि जब वो अपनी फ़राइज़ से गफलत बरतते हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ किस हद तक जा भी सकती है और ये किस हद तक जो है वो एक्शन लिया भी जा सकता है। दूसरी जानिब अगर हम YD की बात करें तो स्टिल वो जो है ये हड़ताल ख़त्म करने को तैयार नज़र नहीं आते और उनका ये भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी माजी में उनके खिलाफ होती रही हैं और उन्हें फिर वापस भी बुलाया जाता रहा है, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ों से या इस तरह की कार्रवाइयों से नहीं डरते। तो ये एक हड़ताल और दूसरा ढिठाई वाला सिलसिला अभी देखें कब तक चलता है, कब तक गरीब मरीज़ जो है वो इसका खमियाजा जो है वो भुगतते रहेंगे, क्योंकि मरीजों को जो है उन्हें तो उसी तरह की परेशानी का सामना है। जब वो बेचारे अस्पताल आते हैं तो ना तो उन्हें डॉक्टर्स मिलते हैं, ना उनको उस तरह की केयर मिलती है जिसकी आस में जो है वो इलाज की आस लेकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। उस तरह की सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ता है। अंदर किसी किस्म के कोई ऑपरेशन ना तो होने दिए जा रहे हैं, ना ही डॉक्टर्स जो है वो जो डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं उन्हें काम करने दे रहे हैं। तो ये जंग जो है वो कब तक चलेगी और कब तक जो है वो गरीब लोग जो है वो इस तरह से सफ़र करते रहेंगे। तो ये सिलसिला अभी देखें, अगर इस तरह मुअत्तली का सिलसिला चल निकला है तो ये बहुत एक अच्छी बात है। निगार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल चौधरी से बात कर लेते हैं जो कि मौजूद हैं सर्विसेज अस्पताल में। बिलाल, आप बताइएगा कि मुअत्तली का जो खौफ है क्या वो असर दिखा रहा है, और उसके अलावा दूसरी जानिब हमें यह भी बताइएगा कि अस्पताल में जो मरीज दाखिल हैं उनको किस तरह की इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल उज़ैर, जहाँ तक मुअत्तली का ताल्लुक है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जो मुअत्तली का सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो इसमें जो है निश्तर हॉस्पिटल्स में भी लाहौर में पंजाब भर में जारी है, जिसमें निश्तर अस्पताल के 43 डॉक्टर शामिल है। PIC में भी 1-2 डॉक्टर्स का वो टर्मिनेट किया गया है, जिना हॉस्पिटल में भी किया गया है। लेकिन यंग डॉक्टर्स के ज़राए का भी कहना है कि हमें जो है इस तरह की जो धमकियाँ हैं या इस तरह की जो टर्मिनेशन है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 2012 में भी 350 जो है वो PGRs को टर्मिनेट किया गया था, जिनको कुछ माह
माह बाद फिर जो है वो रिवर्ट कर दिया गया था। उनका ये भी कहना चाह रहा है कि हमारा एक मुतबादिल कोई डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, हम ही हैं जो मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो उनको पता है कि हमारा जब ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, हमारा मुतबादिल कोई नहीं है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो अपने यंग डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, स्टे एट होम रहें, और जो हड़ताल का जो सिलसिला इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे, लंबा लेके चलेंगे। हुकूमत की रिट को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनको ये कहना है कि हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे कि जब तक सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो टर्मिनेट नहीं करेंगे और सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा एहतजाज का जो सिलसिला वो जारी रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे मरीज़ों की क्या सूरत हाल है, तो मैं सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। ये दो बड़े हॉस्पिटल हैं जिसमें एक दिल का अस्पताल है और दूसरा सर्विसेज अस्पताल है जिसमें सब स्पेशलिटीज़ मौजूद है। मैं अगर आपको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की कहानी सुनाऊँ तो यहाँ पर सुबह जब मैंने यहाँ का विज़िट किया तो दिल के मरीज़ों के बेइंतहा मरीज़ यहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ चंद एक प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि हज़ारों मरीज़ों का इलाज नहीं कर सकते, और बेशुमार ऐसे मरीज़ थे जो कि बगैर इलाज के वापस गए, और हुकूमत और यंग डॉक्टर्स को जो है वो कोसते रहे कि क्योंकि इनकी वजह से जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला, जो कि दिल का आर्जा बड़ा सेंसिटिव मामला है, उसके आर्जे में मुब्तला मरीजों को ना तो इलाज मुहैया किया जा रहा है और ना इनको जो है फ्री अद्वियात मिल रही है। और जबकि सर्विसेज अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों, बुजुर्गों, बड़ों समेत बेशुमार बुजुर्ग यहाँ पे हमने देखे जो बेचारे लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे थे, जिनके ऑपरेशन के टाइम थे, उनको जो है वो इंडोर से भी ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ये कह के वापस भी जो आ जा रहा है। बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हसन रजा ने भी, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसन, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जैसा कि देखने में आया था कि जो डॉक्टर्स की तंजीम है YDA वो धड़ेबंदी का शिकार हो गई है, तो ये बताइएगा कि क्या जो डॉक्टर्स इलाज मुआलजा करना चाहते हैं उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको काम करने से रोका भी जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका लाहौर न्यूज़ ने पहले भी ये मामला उठाया था कि 116 के करीब डॉक्टर्स हैं जो इस फसाद की जड़ बने बैठे हैं, जो अस्पतालों में जो अपने YDA के हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं, उनको ये पूरी इलाज मुआवजे से रोका जा रहा है। और इनके खिलाफ महकमा सेहत पंजाब ने सख्त एक्शन भी लिया है। इनको बाकायदा तौर पर इनको टर्मिनेशन लेटर भी भिजवाए गए हैं, इनकी तनख्वाहें भी काटी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने जो है अपनी अना में आए हुए हैं कि शायद सेक्रेटरी सेहत की तब्दीली के बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। सेक्रेटरी सेहत नजम शाह के हवाले से अगर बात की जाए तो वो उनके परफॉर्मेंस बेहतर है, और वज़ीर आला पंजाब ने उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से खुद ये बात कही थी कि इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पर ये यंग डॉक्टर, ये चंद यंग डॉक्टर जो हैं ये अस्पतालों में भी इजारादारी बनाई रखी है और इन्होंने मनपसंद जो है अफराद को अपने ऊपर लाना चाहते हैं, प्रोफेसर की पोस्टिंग चाहते हैं। सबसे आम बात यह है जहाँ पर जो महकमा सेहत ने काम किया कि ये तकर्रुर तबादले के हवाले से कुछ जो है ये मामला सामने आए थे कि ये पैसे लिए जाते थे, और तबादले के हवाले से 5 लाख रुपए तक जो है तबादले के पैसे लिए जाते थे यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से। इस पर जो है महकमा सेहत की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उन्होंने इसके बाद पॉलिसी बना दी थी और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अब जब तक ऑनलाइन सिस्टम है तो उस वक्त के बाद से यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मामला जो है ये खराब चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात है, माजी में भी ये देखने में आया कि दराबंदी जो है ये बनते हैं, दरे जब बनते हैं तो कुछ ऑफिसर जो है वो अपने सीनियर्स के साथ चले जाते हैं। जिस तरह पहले भी पंजाब गवर्नमेंट जो है अपने सीनियर्स के जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको कह दिया गया कि वो YDA ओपन में भी बैठे और आउटडोर में भी वो आए, मरीजों का इलाज मुआवजा करें। लेकिन तमाम तर वजूहात के बावजूद इलाज मुआवजा तो किसी हद तक किया जा रहा है और यह बात दुरुस्त है। मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में भी गया हूँ, देखा है, वहाँ पे इलाज मुआवजा किसी हद तक किया जा रहा है। लेकिन जो चंद कनासिर हैं जिन्होंने मामला खराब कर रखा है, वहाँ पर उनके खिलाफ तो बाकायदा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और सख्त कार्रवाई मजीद अमल में लाई जाएगी, कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। हसन रजा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बात करेंगे निगार से। निगार, आप बताइएगा कि हाई कोर्ट में ये जो हड़ताल है यंग डॉक्टर्स की, ये जो है चैलेंज कर दी गई है। कहा यह गया है कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर इन पर ये मअतली का असर नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है इस बात का कितना असर होगा? हिना, बहुत अच्छी खबर है, यह मेरे सामने से भी गुजरी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की रिट की गई है, क्योंकि अगर असूली तौर पर हम बात करें तो डॉक्टर जो हैं ये हड़ताल करने में सरासर गलत हैं। वो ये हड़ताल करने के मजाज ही नहीं है, क्योंकि वो अपने इस ओहदे के साथ एक हल्फ उठाते हैं कि वो किसी सूरत भी जो है वो मरीज़ों को मरता हुआ नहीं छोड़ेंगे। अब डॉक्टर्स को जो है वो अपनी जानों का ख्याल आ गया है और ऐसी इनकी जानों को क्या हो गया। अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हर अस्पताल में आप ये चेक कर सकते हैं कि सिक्योरिटी अच्छी खासी मौजूद है। अब इन्हें क्या किस तरह का प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल चाहिए, ये हमारी समझ से बालातर है कि अगर ये सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। यंग डॉक्टर्स के यहाँ पर जो मुतालबात हैं सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और सेक्रेटरी हेल्थ के इस्तीफे का, तो हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि इन दोनों अपने फैसलों से, इन दोनों इक़दामात से वो पीछे नहीं हटेगी। किसी सूरत भी जो है डॉक्टर्स के ये दो मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते। जहाँ तक बेटरमेंट की बात है तो बेटरमेंट पर जो है वो काफ़ी निगोसिएशन हुई है और हुकूमत जो है वो हर तरीके से इन डॉक्टर्स के साथ चलने को तैयार है। यहाँ तक कह दिया गया है कि जनाब आप अपने मुतालबात, अपनी सजेशंस जो है वो हमारे सामने रखें, हम उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर्स जानबूझ के बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और इनके पीछे जो अनासिर हैं वो वही अनासिर हैं जो इस करप्शन को, जो है इस सियासत को जो है वो पनपने देना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले यही होता आया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस सिस्टम में इंडक्ट होने के लिए जो है इन्हीं बड़े डॉक्टर्स का सहारा लेते थे, इन्हीं के थ्रू जो है वो सेंटर में, जो इस सिस्टम में जो है वो दाखिल होते थे, उन्हें इंडक्ट कर दिया जाता था कुछ पैसे लेकर, 2-4 लाख में जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही थी। अब असल में वो करप्शन नहीं हो रही। जब ये करप्शन नहीं हो रही, इनके कहने पर करप्शन भी रुक गई है और माल पानी भी रुक गया है काफी हद तक। निगार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बिलाल से बात करते हैं। बिलाल, जैसा कि निगार हमें अपडेट कर रही थी, उनकी जानिब से बताया कि जो एक्शन लिया गया तो बज़ाहिर निगार तो बड़ी खुश दिखाई देती हैं। आप बताइएगा कि वाईडीए के ओहदेदारान का भी इस तमाम तर मामले पर, मुअत्तलियों पर कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? जी बिल्कुल, मेरे इस हवाले से वाईडीए के जो ख़ास ज़राए हैं उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि हमें इन मोतलियों से, गिदर सिंगियों से, हुकूमत की ये जो ट्रैप जिसमें हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, हम इससे बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं। उनका ये कहना है इससे पहले भी कई दफ़ा हमें जो है वो टर्मिनेट किया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2012 में भी 350 PGR जो कि पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी है, जो कि एक्चुअल यंग डॉक्टर्स, उनको टर्मिनेट किया गया था इसी हड़ताल के सिलसिले में। तो हुकूमत ने जो फिर जो है वो अपने घुटने टेक कर उनको जो है रिवर्ट किया था, उनको रिवर्स उनकी सीटों पर बहाल किया था। उनको कहना है कि उनका यही कहना है कि हमारा जब मुतबादल ही कोई नहीं है तो हुकूमत क्या करेगी। ये जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफेसर, ये कब तक जो है ये आउटडोर या इंडोर या ऑपरेशन थिएटर चला सकते। इनके यंग डॉक्टर्स के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े अस्पतालों को जो है वो चलाया जा सके। तो लिहाजा ये पार्ट एंड पार्शल है और हमारे ये यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हो रहे हैं वो मरीज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी चाहिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा जो है वो हल निकाले कि यंग डॉक्टर्स भी जो है वो हॉस्पिटल्स में आ जाए और यंग डॉक्टर्स की जो शराइत है वो भी किसी हद तक तस्लीम कर ली जाए। अगर यंग डॉक्टर्स की जो शराइत है फौरी तो अगर तस्लीम नहीं करते तो इनको यंग डॉक्टर्स कोई ना कोई जो है वो अल्टीमेटम दे दे, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। तो इसी हवाले से जो है वो अभी जो मरीज़ों का जो इस्तेहसाल हो रहा है, मरीज़ों को जो दुश्वारी पेश आ रही है, जिनके ऑपरेशन रुक रहे हैं, जिनकी जाने जा रही हैं, वो जाने कभी वापस नहीं आ सकती। जो अजियत मरीज़ों को अब है वो अजियत का अजाला कभी कोई नहीं कर सकता। तो लिहाजा वक्त की जो ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त जैसे तैसे भी हो सकता है इसको हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर डॉक्टर्स को जो है वो समझा कर जो अस्पतालों में वापस लेके आया जाए। और उनकी जो पॉलिसी है कि वो स्टे एट होम है और उनका यही कहना है कि हम घरों से वापस नहीं आएंगे। और डॉक्टर्स की ये पॉलिसी है वो इस चीज़ पे खेल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे और वो इस चीज़ को लंबा करना चाहते हैं। जितना ये मामला लंबा होगा, जितना ये मामला बिगड़ता जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मरीज़ होंगे। ना तो गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ेगा, ना ही यंग डॉक्टर्स पे कोई असर पड़ेगा। तो लिहाजा मरीजों के इस्तेहसाल करिए, मरीजों की बेहतरी करिए, मरीजों को मरीजों का इस्तेहसाल हो रहा है। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है हसन रजा ने भी। एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। हसन, आप बताइएगा कि ये मामला देखने में आया था कि अस्पतालों में जब मरीजों की अमवात हुई तो उसके फौरी तौर पर जो मरीज वहां पर मौजूद थे, जिनकी हालत नाजुक भी थी, उनको घरों में भेज दिया गया, उनको छुट्टी दे दी गई और वार्ड्स खाली करवा दिए गए ताकि खुद को क्लियर करार दिया जा सके। और तमाम तर अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में मरीजों की अमवात होती हैं तो वो वाईडीए पर ना पड़े। ये बताइएगा, इसमें वाईडीए मुलव्वस है या इंतजामिया है जो कि वार्ड खाली करवा कर मरीजों को घरों को भेज रही है? देखिए, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं या उनके जो मेंबरान हैं, जितने भी हैं, उनकी तरफ से ये पोजीशन की जाती है और ये माजी में भी ये की जाती रही है। आप भी इन्हीं की तरफ से ये हरकत सामने आ रही हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर जो पेशेंट्स आते हैं उनको घर भिजवा दिया जाता है या दीगर प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख कर दिया जाता है। जबकि सीनियर डॉक्टर जो इस तरह मौजूद है, महकमा सेहत के ऑफिसर जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो सीनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहिबान, MS साहिबान, उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद भाग में जा रहे हैं। जितने मरीज आ रहे हैं उनको खुद लेके जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि आपका इलाज मुआवजा किस हद तक बेहतर होना चाहिए। वो खुद डॉक्टर बैठे हैं, सीनियर डॉक्टर की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, उनको बताया गया है। लेकिन ये चंद तक जो है ये डॉक्टर वाईडीए जो ओहदेदार हैं, पता नहीं इनकी तो खासतौर पर डिग्रियों की भी चेकिंग शुरू कर दी गई है कि इन्होंने डिग्रियां की कहाँ से ली और कितना CGPA है, क्या इनका रिसर्च पेपर कहाँ थे, इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, माजी में ये क्या करते रहे। इनकी बाकायदा तौर पर स्पेशल ब्रांच की जाने से इनकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है ताकि ये मुकम्मल हकाइक सामने लाए जाए कि ये चंद एक डॉक्टर जो है ये पूरे निजाम को जो है
ये कंट्रोल करके अपने हालात खराब करना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ यंग डॉक्टर्स ही के चंद एहलकार हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से जाते हैं, मरीजों को बताते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, आप यहाँ से अपना पेशेंट ले जाएं। जिसके बाद जिस तरह जिला अस्पताल में कल 6 जो है ये मरीजों को भिजवाया गया, आज भी सुबह जो है मरीजों को भिजवाया गया और इसके बाकायदा तौर पर महकमा सेहत जो है सेक्रेटरी नजम शाह उन्होंने इस चीज का नोटिस भी लिया कि ये क्यों डॉक्टर्स जो है जो सीनियर पेशेंट है उनका इलाज मुआवजा यहाँ पे हर सूरत होगा, हर किस्म की सहूलियात दे रहे हैं। और खासतौर पर ख्वाजा सलमान रफीक जिस तरह जिन्होंने कल लाहौर न्यूज में जब आए थे यहाँ पे उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने ये बात भी की थी कि हम इनको टाइम देते हैं और उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मामला हल नहीं होते तो 100% ये बात तो दुरुस्त है कि ख्वाजा सलमान रफीक जिस तरह उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन होगा, वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और उनका अभी जो ख्वाजा सलमान रफीक साहब की जो अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने बात की, उनका ये कहना था कि किसी भी सूरत हम जो है अस्पतालों को बंद नहीं होने देंगे, जितने भी मरीज आएंगे उनका प्रॉपर इलाज मुआवजा किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं और वाईडीए के भी कई जो है डॉक्टर जो है हमारे साथ मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहे हैं। लेकिन चंद एक डॉक्टर जो है जो हालात खराब कर रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल हम इनको नहीं देंगे क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह वजीरा पंजाब खुद एक्टिव है, हम भी एक्टिव है, इलाज मुआवजे की लिए जा रहे हैं मसीहाओं के खिलाफ। आपका बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इसके साथ साथ निगार खुर्रम और बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे थे। हम आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मसीहाओं के मफाद की जंग में मरीज रुल गए, डॉक्टर कानून के तहत किसी सूरत हड़ताल नहीं कर सकते। हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दरख्वास्त गुजार हड़ताल के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हाई रोज की हड़तालों से तंग आकर इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया कि हल्फ लेते हुए डॉक्टर पाबंद हैं कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, मगर यंग डॉक्टर्स ने कानून की धज्जियां बखेर दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात दुरुस्त भी हों तो भी कानून इन्हें इलाज से इनकार की इजाजत नहीं देता। जिस कानून के तहत इनको मुलाजिम रखा गया है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कानून है, उस कानून के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। एक तरफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तो दूसरी तरफ लाहौर की 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में रेगुलर वाइस चांसलर तैनात न होने से महकमे को मुश्किलात। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 3 नाम शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद काजमी, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के रेगुलर वाइस चांसलर तैनात ना हो सके हैं। कई मकाम वाइस चांसलर होने की वजह से खुद महकमा सेहत में परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त ऑर्डर किए जा रहे हैं कि पीजी ट्रेनिंग और जॉब ऑफिसर जो हड़ताल पे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वाइस चांसलर रेगुलर ये शक सुबह जाहिर किया जा रहा है कि कई मकाम वाइस चांसलर क्या कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी जानब 20 अगस्त को एंटी टेस्ट मेडिकल का होने वाला है और वहाँ के जो कई मकाम वाइस चांसलर उनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया गया है, जो इन दिनों इसी काम में मसरूफ हैं और इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। लाहौर हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीसों और मेरिट के बरक्स दाखिलों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने भारी फीसों और मेरिट से हटकर दाखिलों को रोकने और मरकजी दाखिला पॉलिसी पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा अदालत ने अपने फैसले में मजीद क्या कहा है? जी, लाहौर हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में भारी फीसों और मेरिट के बरक्स दाखिलों के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने निजी कॉलेजों की जानिब से भारी फीसों और मेरिट से हटकर दाखिलों को रोकने और मरकजी दाखिला पॉलिसी पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मुर्जा ने यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान काजमी की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि निजी मेडिकल कॉलेज में मेरिट के बरक्स भारी फीसें देने वाले तालिब इल्मों को दाखिले दिए जाते हैं, जबकि मेरिट की पॉलिसी पर अमल दरामद न होने से तालीम के आम शख्स के लिए जो है वो तालीम के दरवाजे जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने यह भी बताया कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मरकजी दाखिला पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए भी निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले दिए
जा सकते हैं। अदालत से इस्तदा की गई थी कि निजी मेडिकल कॉलेज पर मेरिट के बरक्स होने वाले दाखिला जो है वो रोकने के अहकाम जारी किए जाएं, जिस पर अदालत ने जो है वो मरकजी दाखिला पॉलिसी पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमर शाकिर अपडेट करने का। महकमा दाखिला पंजाब ने नए असलहा लाइसेंस से पाबंदी उठाने के लिए समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस वाले पर पाबंदी आयद की थी और पंजाब में भी उसी को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी आयद कर दी गई थी। और लेकिन सुबह बाकी सूबों में जो है पाबंदी उठा ली गई है, लेकिन पंजाब में फिलहाल पाबंदी थी। लेकिन जब जैसे ही नया वजीर आजम आए, नई कैबिनेट आई, नई वजीर दाखिला आए, तो आज पंजाब हुकूमत महकमा दाखिला की जानिब से वजीर आला को समरी भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पाबंदी उठा दी जाए, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे अफराद हैं जिनको जो है इससे बनवाने की जरूरत है। हमारे पास जो है इस वक्त कोई 2000 से जायद जो है जिन्होंने दरखास्तें दे रखी हैं, लेकिन उनको देखते हुए हमें जो है से पाबंदी उठा लेनी चाहिए। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने बाकायदा तौर पर समरी वजीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी गई है, जहाँ से मजदूरी के बाद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। डीजी बॉल सिटी कामरान लाशारी की सरबराही में 14 अगस्त की तैयारियों से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ है। शहर की तमाम बड़ी शाहराओं इमारतों अंदरून मोहल्लों को सजाया जाएगा और तारीखी इमारतों को सजाकर तारीख रकम की जाएगी। लाहौर और अंदरून लाहौर दोनों के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं हुकूमती लेवल पर, और पूरे शहर को इसको डेकोर करना, इसकी सजावट और इस दिन के वक्त और शाम के वक्त ये रोशन करना, ये प्लान्स में है। उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो हमारी तमाम बड़ी शाहराहें हैं, बिल्डिंग्स हैं और गलियां मोहल्ले, वो सारी चीज़ों पर बहुत जिद्दत आएगी, रोशनी आएगी और रौनक आएगी, क्योंकि ये हमारी 70 साल तकरीबात हैं और इस लिहाज से बड़ी बानी रखती हैं, अहमियत रखती हैं। और अंदरून लाहौर में मैंने अपनी डिपार्टमेंट से और लोगों से, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इसी पर हुकूमत का भी ज़ोर है कि हम एक पीपल ड्रिवन कैंपेन और पार्टिसिपेशन लाएँ। हर घर जो है वो दिया जलाए, हर घर जो है वो उसको फ्लैग लगाए, हर ट्रांसपोर्ट जो है जिस किस्म की भी है वो उस पर भी झंडा हो। सो हम अंदरून लाहौर में ख़ास तौर पे दिल्ली दरवाज़े की जानब जो हमारा टूरिज़म एरिया है, उस दूसरी तरफ जहाँ टकसाली की तरफ जहाँ फूड स्ट्रीट है और भाटी गेट, ये 3 जगहों को ख़ास तौर पर बहुत एहतमाम से और बहुत कोशिश से इसको रोशन करने लगे हैं, सजाने लगे हैं। और फिर जो नया चौक डेवलप हुआ है वज़ीर खान कोर्टयार्ड, उसको भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद रहिए लाहौर न्यूज के साथ। डेडलाइन खत्म, हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा सेहत का एक्शन, 8 डॉक्टर्स फारिग। N120 ज़िमनी इलेक्शन का अफ्रीका तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिमायत का फैसला। हाईकोर्ट बार का आसमा जहांगीर के अदलिया के बारे में बयान से इजहार लाताल्लुकी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त पर लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, अंदरून लाहौर मरकज़े निगाह होगा, कामरान लाशारी की ज़ेर सदारत इजलास। फर्ज की राह में जान निसार करने वालों को सलाम, शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा आज मनाया जा रहा है। पुलिस अफसरान की यादगार शोहदा पर हाजिरी, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन, बुलंद दर्जात के लिए फातह ख्वानी, तकरीबात का एहतमाम। वतन के खातिर कीमती जानें निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। IG पंजाब आरिफ नवाज कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। शोहदाए पुलिस की तकरीब की रुदात, अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। अलहमरा हाल माल रोड पर यौम शोहदा की तकरीब हुई। वतन को सलामत रखने की खातिर जान का नजराना देने वाले पुलिस शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। उनकी याद, उनकी कुर्बानियाँ और शोहदा की फैमिली से इजहार हमदर्दी की गई।
तकरीब के मेहमान खसूसी शोहदा के लवाहिकीन थे। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आरिफ नवाज का कहना था कि शोहदा पूरी कौम के काबिल फख्र सपूत हैं, जिन्होंने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौत को सीने से लगा लिया। शोहदा के वर्सा को कभी नहीं भूलेंगे। शोहदा के बच्चों की मुकम्मल तालीमी अखराजात महकमा के ज़िम्मे और एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत भी दी जाती है। ये सारे मामला देखने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक DIG रैंक का ऑफिसर मुकर्रर है। तकरीब में पुलिस अफसरान की कसीर तादाद के साथ शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनका कहना था कि उन्हें आज भी अपने प्यारों की याद सताती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो जिंदा हैं, वो अभी भी हम सबके दरमियान में हैं, लेकिन ये है कि याद तो हर पल आती है। मुझे अपने बेटे की शहादत में फ़ख्र है। ये मुसलमान की हैसियत से हमारा ये 100% हमें यकीन है कि हमारे शोहदा जिंदा हैं। शोहदा के अहलो अयाल ने इस अज़म का इजहार किया कि जिंदगी फ़ानी है, मुल्क के लिए मजीद कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। यौम शोहदा सूबा भर में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। IG पंजाब आरिफ नवाज ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अदनान भट्टी रिपोर्ट के साथ। यौम शोहदा है पुलिस के शोहदा को उनकी कुर्बानियों पर सलाम पेश करने का दिन। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर IG पंजाब आरिफ नवाज और दीगर पुलिस अफसरान ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। बैंड की धुनों से शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया। हुकाम का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद शोहदा के लहू को याद रखना और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम शोहदा मना रही है। CTO लाहौर रायजाज अहमद ने साबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद शहीद की कब्र पर फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। CTO राय एजाज की कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान आमद अपने पेशरो की कब्र पर हाजिरी दी। SP ट्रैफिक सदर सरदार आसिफ भट्टी, DSP ट्रैफिक सजाद अहमद समेत वार्डन्स भी हमरा थे। CTO कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद शहीद की कब्र पर फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CTO लाहौर का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद ने अजीम मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनकी पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं यौम शोहदा पे शोहदा को सलाम पेश करता हूँ और उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। और दहशतगर्दी की जंग सिर्फ पुलिस की जंग नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। तो हम मिलजुल के ये दहशतगर्दी की जंग को जीतेंगे। शहीद के अहलेखाना ने भी CTO के हमरा कब्र पर हाजिरी दी और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद माल रोड बम धमाके में शहीद हुए थे। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। SSP ऑपरेशन ज़तर इस्माइल ने सब्जी मंडी में शोहदा की कब्रों पर जाकर फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। उन्होंने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। अजीम कौमें अपने शोहदा को नहीं भूलती। SSP ऑपरेशन अतर इस्माइल शादीपुरा कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब पुलिस के 2 शहीद भाइयों गुलाम मुर्तजा और अली रजा की कब्रों पर फातह ख्वानी की। इस मौके पर शोहदा के वालिद और अहले खाना भी मौजूद थे। SSP ऑपरेशन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा, वतन अजीज के दुश्मनों को बेनकाब किया जाएगा। हम हर किस्म की साजिश को बेनकाब करेंगे। हम इस मुल्क के लोगों को ख़ास तौर पे बताना चाहते हैं कि उनके ये बेटे, उनके ये जवान
उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। शोहदा के वालिद का कहना था कि वो वतन के लिए बाकी 3 बेटों की कुर्बानी देने से भी दरेख नहीं करेंगे। मेरे 3 बेटे बाकी हैं, मैं इन तीनों को भी इसी तरह पेश करूंगा जिस तरह इन्होंने कुर्बानी दी है। ये भी मुल्क और कौम के लिए कुर्बान होने को तैयार है। एसएसपी मुबशिर मेकन वाल्टन में शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की रहाइश गाह पर भी गए। उन्होंने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और अहले खाना से ताज़ियत की। मुबशिर मेकन ने इस मौके पर शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और दहशतगर्दी को जड़ से फेंकने के अज़म का इरादा किया। शोहदा के अहले खाना ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो आइंदा भी वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का यौम शोहदा पर पंजाब पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं वतन पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले शोहदा पूरी कौम के हीरो हैं। उनके लवाहिकीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा को कौम का हीरो करार देते हुए उनका कहना था कि पुलिस के शोहदा ने बहादुरी और जुर्रत की नई तारीख रकम की है। उनका कीमती लहू वतन को अमन का गहवारा बनाने की जदोजहद में शामिल है। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस के शोहदा के अहले खाना की देखभाल को हुकूमत की जिम्मेदारी और फर्ज करार दिया। उन्होंने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। पूरी कौम आज अपने हीरोज की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश कर रही है। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए नए आईजी मुतहरिक हो गए। एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी बना थी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? इसकी इस्तेदादकार को बढ़ाने और को खत्म करने के लिए आईजी पंजाब और समाज ने एक अलग कमेटी बना दी है। कमेटी पुलिस में कानून साजी करवाने, रूल तब्दीली, पुलिस में मुश्किल मनसूबाबंदी करने, पुलिस एहलकारों के वेलफेयर, पुलिस के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल करने के लिए ये कमेटी काम करेगी। कमेटी के सरबराह एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट अजहर अमीर खोखो को बनाया गया है। दीगर मेंबरान में एडिशनल आईजी फाइनेंस, एडिशनल आईजी प्रेशन मोहसन भट्ट, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग उस्मान कटक, एडिशनल आईजी डिसिप्लिन, एडिशनल डीआईजी हेडक्वार्टर बी ए नासिर, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट सलमान चौधरी, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 सैयद खुरम, डीआईजी आईटी हमारे बशीर तारर, डीआईजी R&D, डीआईजी लीगल शामिल होंगे। ये कमेटी वजीफों की कारकर्दगी का भी जायजा लेगी और आईजी की सरबराही में होने वाली मीटिंग में जिलों की कारकर्दगी के हवाले से भी बताएगी। पुलिस अफसरान के जरूरत मुआवजे के हवाले से भी ये आईजी का अपने कीमती मशवरे देगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन आपका। NA 120 का जिमनी मार्का मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत कहिए का हिमायत का यकीन दिलाया गया है काफ लीग की जानिब से? जी, तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और दूसरे रहनुमाओं ने आज परवेज लाई से टेलीफोनिक रब्ता किया है और बाज़ाब्ता तौर पर सियासी ताउन की दरख्वास्त की है कि लाहौर के हल्का NA 120 के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करे। PTI की दरख्वास्त पर चुनावी परवेज लाई ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि NA 120 में काफ लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुस्लिम लीग काफ सपोर्ट करेगी। चुनावी परवेज लाई का कहना है कि अपोजिशन को मुत्तहिद होकर हल्का NA 120 में हुकूमती उम्मीदवार का मुकाबला करना चाहिए और काफ लीग मुकम्मल तौर पर PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। हल्का NA 120 का मैदान सियासी हरीफों के लिए खासी अहमियत का हामिल है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ। उनसे मजीद जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर यास्मीन का तैयारियों के हवाले से? जी बिल्कुल, इस पर मौजूद है हम लोग जेल रोड पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऑफिस में। हल्का NA 120 का जो मैदान है सियासी हरीफ जो हैं उनके लिए जो बराबर जो है अहमियत का हामिल है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि तैयारियां कैसी हैं, हल्के को वो किस तरह से देख रही हैं और वो जो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो और आइंदा का जो लाहे अमल है वो क्या जो है वो अपना रही हैं। देखिए जी, अभी तो सारी तैयारी जो होती है ना प्रिलिमिनरी जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन करनी है वो हम कर रहे हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज भी हमारी लीगल टीम यहाँ सारी बैठी हुई है क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 बजे, जिसमें हम बताएंगे हमें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे वोटर लिस्ट के मसले के अंदर। और इसके अलावा हम कल सुबह से इंशाल्लाह हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करेंगे। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस वक्त फ़ाल है और इस वक्त हमारे लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है
और जोश और जज्बे की वजह से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़ुद लोग गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। और हालात में मतलब यही कह सकती हूँ कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो जो सोच में तब्दीली लोगों की आनी चाहिए थी वो तब्दीली आ गई है। जी बिल्कुल, आपने जाना यह है डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका कहना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाल है और कल से हम बाकायदा जो डोर टू डोर जाएंगे और अपनी जो कैंपेन है इसका आगाज करेंगे। इलेक्शन के लिए हल्के में तैयारियां जारी और सारी है, लेकिन हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर आमद का रूट फाइनल कर लिया गया है। रूट की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतवार को सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे निकलेंगे। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा, रूट फाइनल कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर की आमद का रूट जो फाइनल कर लिया गया है। रूट के नक्शे की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल की है। ये 1 घंटा पहले होम डिपार्टमेंट में जो मीटिंग हुई है उसमें ये रूट तैयार कर लिया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इतवार का रोज है वो 11 बजे वो मोटरवे इस्लामाबाद से रवाना होंगे और वो मोटरवे से मुतलका रास्तों से गुजरते हुए तकरीबन वो 7 से 8 घंटे का सफर तय करके वो लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर पहुंचने के बाद वो बाबू साबू जो इंटरचेंज है वहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही वो नवाज शरीफ जो है वो वहां पर कारवां उनका मोटरवे से शहर लाहौर के दारी रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज से दाखिल होगा। काफिला बाबू साबू से कुछ फासले पर चौक न्याजी शहीद पर कुछ देर के क्याम करेगा। काफिला अपने रूट के तयशुदा रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पहुंचेगा। काफिला दाता दरबार की हाजिरी के बाद 180H मॉडल टाउन पहुंचेगा और ये जो नक्शा है इस रूट की कॉपी में तकरीबन 24.3 किलोमीटर का सफर है ये जो लाहौर के में आने के बाद तय करेंगे। और इसमें यह भी मुमकिन रखा गया है कि नवाज शरीफ दाता दरबार जो हाजिरी दें उसके बाद कुछ देर के लिए तकरीर करेंगे, वहां पर जलसा होगा और उसके बाद फौरी तौर पर उनको कलमा चौक के वहां से लॉयर माल से बरासा वो माल रोड से बरासा होकर वो कलमा चौक पहुंचेंगे और कलमा चौक से वो 180H मॉडल टाउन पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पे महकमा सेहत का अहम इजलास तलब कर लिया गया। इजलास के दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुआवनत से जारी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक अहमद बोदला से। जी फारूक। जी बिल्कुल, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में एक अहम इजलास तलब किया गया है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदे शामिल होंगे। 5 रुकनी वक्त इसमें इस इजलास में शरीक होगा और महकमा सेहत के जो तरक्याती मनसूबा जात हैं उन पर अमल दरामद करने के हवाले से तमाम मामला का जायज़ा लिया जाएगा। देखा जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ़ंडिंग से कितने मनसूबे हैं वो मुकम्मल हुए हैं, कितने ज़ेर इल्तवा हैं और कितनी फ़ंडिंग की गई है, फ़ंडिंग के हवाले से कितने फ़ंड्स को इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाकी कितने फ़ंड्स बच गए, तमाम मामला का जायज़ा लिया जाएगा। 5 रुकनी वक्त जो है आज दोपहर के बाद इस इजलास में शरीक होगा और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के सीनियर अफसरान जो हैं महकमा उसके डेवलपमेंट सेक्टर के वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि महकमा सेहत के कितने जो मंसूबे हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं किए जा सके, जबकि कितने फ़ंड्स अभी बाकी हैं। इस हवाले से मज़ीद जितने फ़ंड्स भी दरकार होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये बताया जाएगा कि अभी तक कितने फ़ंड्स दरकार हैं और वो फौरी तौर पर फराहम किए जाएँ ताकि जो ज़ेर इल्तवा मंसूबे हैं उन पर अमल दरामद किया जा सके। तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया फारूक बोतला। तारीखी इमारत पूंछ हाउस हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। इखलाक, बताइएगा किसकी जानिब से जमा करवाई गई ये तहरीक इल्तिवा? जी उजैल, ये तहरीक इल्तिवा कार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सादिया सील की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अंग्रेज़ तहत की अवलीन इमारत हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। यहाँ ऐसी शख्सियात ने क़याम किया जिन्होंने तहरीक पर गहरे असरात मुरतब किए। पूंछ हाउस एक रिहायशी इमारत जो 1849 को तमीर हुई। महाराजा दलीप, लॉर्ड लॉरेंस,
राजा जगत सिंह नाम इस इमारत से जुड़े हुए हैं। आजादी हिंद के मशहूर किरदार जो भगत सिंह थे, उनका ट्रायल भी इसी इमारत में हुआ। अब ये इमारत जो है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मरम्मत के नाम पर इसकी सकाफती अहमियत खत्म की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसको महफूज विरसा लिस्ट में शामिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। अहम खबर है, कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम ने कार्रवाई करके 20 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, कस्टम हुकाम की इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। नाका लगाया तो एक प्रैक्टिस जगह की सामान आया था, जिनके ट्रक को चेक किया गया तो उसके अंदर से एलसीडी तकरीबन 600 के करीब मोबाइल फोन है और उसके अलावा कोकोनट जूस के डब्बे थे जो स्मगल शुदा थे, उनका टैक्स ड्यूटी अदा नहीं की गई थी, जिनके मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बनते, जिस पर कस्टम हुकाम ने तमाम जो सामान है वो जब्त कर लिया और जो मुतल्लिका पार्टियों से ये हिदायत की है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए, अगर आपने कस्टम ड्यूटी अदा किया है तो बस जगह तमाम सामान को जब्त करके इसकी नीलामी कर दी जाएगी। जी शुक्रिया राहिल सैयद आपका। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, हर तरफ है परचमों की बहार। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज महानूर खालिद गणपत रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी महानूर। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी आने में चंद रोज ही बाकी हैं और गणपत रोड पे तिल धरने की जगह नहीं है। यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी जो है खरीदारी करने में मसरूफ है और यहाँ पे जितनी भी अशिया हैं सभी जो है सफेद और सब्ज रंग में रंगी हुई हैं। मैं भी यहाँ पे स्टॉल्स पे मौजूद हूँ। यहाँ पे खवातीन के लिए बैंड्स भी हैं, चूड़ियाँ हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लड़कों वाले बैंड्स भी हैं, यहाँ पे बैजेस भी हैं। लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना जोशो खरोश है और क्या कहेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे खरीदारी करने आए हो, क्या क्या लेने आए हो? इधर झंडियाँ और झंडे वगैरह लेने आए हैं और ये बैज वगैरह देख रहे हैं, कोई इतने अच्छे महसूस नहीं हो रहे और काफ़ी रेट भी पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। जी रेट से पहले से बहुत ज़्यादा हो गए, ये सारी शिकायत करते नजर आए और जैसे जैसे दिन ज़्यादा गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे करीब आ रही है जश्न आज़ादी, यहाँ पे जो रेट्स हैं भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दुकानदारों ने भी दुकानदारी खूब करनी है और यही दिन है कि जब दुकानदारी की जाती है। और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताओ, आप क्या लेने आए हो? जो लेने आए हो क्या वो मिल गया है? नहीं, अभी अब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है, तो बैजेस देख रहे हैं, झंडे भी देख रहे हैं, अब जो पसंद आएगा वो लेंगे। अच्छा, घर को किस तरह सजाते हो? बड़ा अच्छे तरीके से सजाते हो। झंडियाँ कितनी लगा लेते हो? घर में। बहुत शुक्रिया महानूर खालिद। 14 अगस्त की तैयारियां मुल्क भर में भरपूर जोशो जज्बे से जारी हैं। उर्दू बाजार और अनारकली में झंडियों और कौमी परचमों के खरीदारों का तांता बंद किया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नताशा रहमान से। जी नताशा। अगस्त का महीना आज़ादी का महीना होता है और 14 अगस्त के हवाले से बाज़ारों में जो है झंडों के अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सज जाती हैं, स्टॉल सज जाते हैं जिनमें बच्चियों की चीज़ें जो है इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन फरहान आपको दिखा सके तो इस दफ़ा जो है बच्चियों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, जिसमें जो हेयर बैंड्स हैं, हैंड बैंड्स हैं, बैजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैप्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, स्टॉल्स पर सजी हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। हम दुकानदार से भी बात करते हैं कि उन्होंने इस दफ़ा कितना डिस्काउंट दिया। सर आप बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से आपने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया और कौन सी वैरायटी आई हुई है इस दफ़ा? पिछले साल के निस्बत जो है इस साल बच्चों की वैरायटी जो है ना वो इस साल ज़्यादा आई है और साल लेडीज़ की भी, जैसे अब बैंगन वगैरह चूड़ियाँ वगैरह हैं वो ज़्यादा इस दफ़ा आई हैं। और यकम चढ़ते ही ना हम जो है रेट में जो है ना कमी कर देते हैं कि हर एक बच्चा ले सके, कोई अमीर हो गरीब हो, हर कोई ले सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या लिया है 14 अगस्त के हवाले से? बैजेस वगैरह लिए हैं आपने? अभी नहीं लिए। शॉपिंग की है कोई? कपड़े लिए हैं। कपड़े लिए हैं और हेयर बैंड्स वगैरह भी लेने हैं? अभी लेने हैं। आप बताओ आपने कुछ लिया? हाँ जी, कपड़े लिए। कपड़ों के अलावा बैंड्स, झंडे वगैरह नहीं लिए? अभी लेने हैं। अभी लेने हैं। इन बच्चियों की तैयारी जो है आज अभी शायद शुरू ही हुई है। इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ अभी कपड़े ही लिए हैं, मगर बैजेस और हेयर बैंड्स जो हैं हम लोग लेंगे। दुकानदार का भी यही कहना। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर लाहौर की दुनिया के साथ।